नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम स्टडी करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया को एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया का जो एक्सटेंट है, नॉर्थ से साउथ कितना है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, किन किन देशों के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है और टोटल कितना बॉर्डर शेयर करता है, हर एक कंट्री का हम अलग अलग देखेंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। कहाँ आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मतलब अगर हम ग्लोब के हिसाब से देखें तो हम आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी हिस्से में आते हैं। तो इसलिए जो आपका हम जो कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं उनके आगे आपको लिखा दिखेगा एन या ई। एन स्टैंड फॉर नॉर्दर्न और ई स्टैंड फॉर ईस्टर्न साइड। तो ये आपको चीजें कुछ हैं वो क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक की, तो ये जो हमारी डिस्टेंस है ये 3214 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है। अगर हम गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की बात करते हैं तो ये हमारी डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। अगर हम पूरे भूभाग की बात करते हैं इंडिया की, तो ये जो एरिया है हमारा ये है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ा बॉर्डर हम जो शेयर करते हैं वो करते हैं हम बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। चाइना के साथ हम शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर का बॉर्डर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का। नेपाल के साथ 1751 का। म्यांमार के साथ 1633 का। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अच्छा, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि पहले तो क्वेश्चंस इस तरह से आते थे कि किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया है वो बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस का नेचर है वो चेंज हो चुका है। अब वो आप लोगों से पूछेंगे कि बांग्लादेश के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे, इनका कोई और इलाज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मतलब जैसे अगर हम ये कहते हैं कि बाउंड्री शेयर करने की ट्रिक वो है कि बचपन में किस किसने एमबीए किया, तो बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, तो इस तरह से याद करते थे। लेकिन अब क्या करने लगे? डिस्टेंस पूछने लगे भी, कितना एरिया है हम शेयर करते हैं, कितना बॉर्डर हम शेयर करते हैं। तो ये लर्न करनी है। और कुछ याद रखने वाली बातें ये हैं कि बांग्लादेश फिलहाल बहुत न्यूज में है शेख हसीना जी को लेके। आपको पता है कि बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना जी को फांसी की सजा दी है। तो बांग्लादेश के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन आ सकता है, कोई बांग्लादेश की ज्योग्राफी को लेके क्वेश्चन आ सकता है, बांग्लादेश का और हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने बांग्लादेश के साथ एक 100वां अमेंडमेंट किया था संविधान के अंदर, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उसमें हमने बांग्लादेश की कुछ जमीन उनको दी थी और हमारी जो जमीन आती थी बांग्लादेश के साथ वो हमने ली थी। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या पूछ लेंगे कि बांग्लादेश के साथ इंडिया कितनी बाउंड्री शेयर करता है, या कौन सी रिवर शेयर करते हैं, मतलब किस नदी का पानी बांग्लादेश में जाता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। उस क्वेश्चन को आप पॉलिटिकली भी ले सकते हो, ज्योग्राफी के लिए भी ले सकते हो। चाइना को लेके भी हम हमेशा न्यूज में रहते हैं, पाकिस्तान को लेके भी न्यूज में रहते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम जब हमारे पीएम भूटान विजिट पे गए थे, तो भूटान को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है कि भूटान के साथ हम कितनी बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज म्यांमार में भी आपको पता है कि तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री रूल है। म्यांमार भी हमारे साथ न्यूज में रहता है और हमारा जो ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है वो म्यांमार के साथ कनेक्टेड है। तो किसी भी कंट्री से क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोस्ट लाइन एरिया की, ठीक है, कोस्ट लाइन बाउंड्री हमारी कितनी है? ये है 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7516। कोस्ट लाइन की बात करूं तो गुजरात से लेके और वेस्ट बंगाल तक भी कितने कोस्टल स्टेट हैं हमारे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने कोस्टल स्टेट हैं? गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, गोवा नंबर 3, कर्नाटक नंबर 4, केरल नंबर 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो टोटल 9 स्टेट हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्री है वो
मेनलैंड में आती है। फिर हमारा लक्षद्वीप और अंडमान एरिया वाला है पोर्शन, वो अलग रह गया। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली स्टडी कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इंडिया एंटायरली कहाँ पे पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और इट इज लोकेटेड साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, एशिया के साउथ में और सेंटर में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, ये सारा क्या है, इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन को हमने जो बंगाल वाली साइड है इसको हमने बोल दिया बे ऑफ बंगाल, और जो हमारी गुजरात वाला जो एरिया है इसमें इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेनलैंड इंडिया है वो एक्सटेंड करता है लद्दाख नॉर्थ में, कन्याकुमारी साउथ में, अरुणाचल ईस्ट में और गुजरात वेस्ट में। अगर हम पानी के एरिया के अंदर देखें कि हमारी टेरिटोरियल लिमिट कितनी है, अभी कितने एरिया तक हम अपना एक्सटेंड है, वो शिप है या फिर फिशिंग वगैरह है वो कर सकते हैं, तो ये है 12 नॉटिकल माइल। जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया है ना, तो ये एंटायरली किसी कंट्री का एरिया होता है कि उसमें वो चाहे कुछ भी करे उस एरिया के अंदर। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो इंटरनेशनल वाटर लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जो कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इसका अगर लैटिट्यूड एक्सटेंड देखें ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में आता है। ये देखो यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट है वो डिजाइन करते हैं। लैटिट्यूड का मतलब होता है कोई मतलब चीज लेटी हुई जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में, और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है कोई लाइन ऐसे खड़ी सीधी रेखा। ठीक है, और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये सबमर्ज हो चुका था जब 2004 में की सुनामी आई थी। उस टाइम हमारा ये जो एरिया था वो क्या हो चुका है, पानी में डूब चुका है, और ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में। अब कह रहा है कि जो डिस्टेंस है नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन लद्दाख एंड कन्याकुमारी, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 3214 किलोमीटर की है। अगर हम अरुणाचल में रण ऑफ कच्छ से, सॉरी गुजरात में रण ऑफ कच्छ से अरुणाचल के तक अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो ये है 2933 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड की, जो कि 30 डिग्री के अराउंड है इंडिया का। अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो साउथ एक्सट्रीमिटी तक, मतलब कि साउथ में जो पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी में, कौन सा पॉइंट है, केप कैमोरिन। ठीक है, केप कैमोरिन हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। जो केप कैमोरिन है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड इंडिया का। ठीक है, मेनलैंड इंडिया का, और इसकी डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। उसके बाद जो अरुणाचल में एक जगह है किबुथु, किबुथु ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और अरुणाचल है वो बॉर्डर शेयर करता है, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ, चाइना के साथ और म्यांमार के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा है सर क्रीक या गुहार मोती भी बोलते हैं, और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम होते हैं इस पोर्शन से। अब कहते हैं कि इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। देखो कॉन्टिनेंट का मतलब होता है एक पूरा ज्योग्राफिकल एरिया, एक महाद्वीप, और सब कॉन्टिनेंट मतलब कि उप महाद्वीप। उप महाद्वीप क्यों कहते हैं कि हमारा देश ना इतना यूनिक है अपने आप में। यहाँ आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको बर्फ देखने को मिलेगी, यहाँ आपको समुद्र देखने को मिलेगा, मतलब मॉनसून देखने को मिलेगा। एक जो कॉन्टिनेंट में जो चीजें होती है ना वो सब हमारे कंट्री में मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सब कॉन्टिनेंट। तो इस सब कॉन्टिनेंट, ये जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया, किसके साथ है, कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया। और जो हिमालय है
ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट एक कहते हैं ना पहरेदार की तरह खड़ा हुआ है और हमारे देश की रक्षा कर रहा है। तो हिमालय ये हमारे एक स्ट्रोंग लॉन्ग वॉल का काम करता है बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट द सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्री के बीच में। कह रहा है कि हिमालय सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है, बट हिमालय की वजह से क्लाइमेट, ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड भी है हमारी कंट्री में, वो सब भी देखने को मिलता है। तो ये फिर से वही चीजें आ गई हैं कि ये टोटल एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में हिमालयस है, लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, डेक्कन प्लेटू है, रिवर्स हैं, तो आपको हर चीज, ओशियन है, कोस्टल लाइन है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ ले, तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब हमारा जो इंडिया है, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, बहुत रिच डाइवर्स कंट्री है हमारी, चाहे कल्चर के हिसाब से लगाओ आप, लैंग्वेज, नॉर्थ में जाओ तो कोई और लैंग्वेज मिलेगी, साउथ में जाओगे तो कुछ और मिलेगी, लोकल लैंग्वेजेस हैं, सबके अलग अलग ट्रेडिशन है, रीति रिवाज हैं, बहुत सारे फेस्टिवल हमारे देश में आते हैं, बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं, आर्किटेक्चर है, कपड़े हैं, तो मतलब रिच डाइवर्सिटी का हमारा देश है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारी हिस्ट्री बहुत लंबी है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, हड़प्पा से लेके वैदिक एज से लेके मुगल एम्पायर तक, ब्रिटिश एम्पायर तक, और नाउ अब फ्री कंट्री के रूप में। अब यूनिटी की बात अगर हम करें तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल यूनिटी है। आपको अभी ये देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री एक स्टेबल कंट्री में आती है। लोकेशन है स्ट्रेटेजिक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखो तो क्रॉस रोड ऑफ द साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, इंडियन ओशियन में हम कनेक्ट हो सकते हैं। अब कह रहा है कि इंडिया है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट कौन सी कंट्री में आते हैं, तो आपको पता है कि हम ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों कंट्रीज में आते हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, लाइक अगर मैं ऐसे मैप ड्रॉ करूं, नॉर्मल सा बता रही हूँ आपको, सपोज करो कि ये इक्वेटर, ग्लोब के कंपैरिजन में अगर कंसीडर करें कि इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्री लाई करती है, तो उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो टेम्परेट भी होता है और ट्रॉपिकल भी होता है। इसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द 8 स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने स्टेट से गुजर के होती है, कितने राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। कहाँ कहाँ से होके गुजरती है फिर से देख लो, टोटल 8 स्टेट हैं। गुजरात के साथ लगता है राजस्थान, राजस्थान के साथ लगता है मध्य प्रदेश के साथ लगता है छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। एक मैप होगा यहाँ पे, मैं आपको शो करती हूँ, देखो ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये गुजरात से जा रही है, राजस्थान से जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, और इंटरनेशनली अगर बात करें तो यहाँ पे किससे जा रही है, ये बांग्लादेश से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, इधर म्यांमार से। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पता है किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, सिंपल स्टेट क्वेश्चन तो ये पूछ लेंगे कि कौन से कितने स्टेट से क्रॉस होती है। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट से, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, त्रिपुरा और मिजोरम से। अब कई बार पता है क्या है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड करने के लिए क्वेश्चन आजकल किस तरह से फ्रेम होने लगे, क्वेश्चन आजकल फ्रेम होने लगे कि भाई जो अपना, जैसे हमने सीधा बोलते हैं गुजरात से होकर गुजरती है, तो सिटी पूछ लेते हैं कि गुजरात की किस सिटी से। ये आपका होमवर्क है कि इन स्टेट की किस किस सिटी से होके टॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरते हैं, आपको ये
याद करना है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। ओके, अब कहते हैं कि बीइंग ऑलमोस्ट ट्वाइस एज लार्ज एज द ट्रॉपिकल पार्ट, हाउएवर इंडिया हैज ट्रीटेड एज ए ट्रॉपिकल कंट्री। मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट भी है और टेम्परेट एनवायरनमेंट भी है, उष्णकटिबंधीय, और अपनी हिंदी में अगर हम इस तरह का वर्ड यूज करते हैं तो, लेकिन अगर टिपिकली देखें तो ट्रॉपिकल कंट्री में हमारी जो कंट्री है वो आती है। अब फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, क्लाइमेट रीजन्स की। प्राइमरी किसकी वजह से है? हिमालय की वजह से है, जो कि हिमालय क्या करता है, सेपरेट करता है इंडिया को रेस्ट ऑफ एशिया से, और इसकी वजह से ब्लॉक और कोल्ड जो टेम्परेट मास है वो प्रेशर क्रिएट होता है, मॉनसून क्रिएट होती है, ठीक है। और जो यूरोप से जो आने वाली ठंड है उसको भी हिमालय है वो रोकता है। ट्रॉपिकल मानसून है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने करना है कि कल्चरल एंड द ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या है, सेटलमेंट कैसी है, डिजीज कैसी है, मतलब कि किस किस तरह की बीमारियां हमारे यहाँ होती है टिपिकल ट्रॉपिकल कंट्री में। एग्रीकल्चर, कौन कौन सी खेती बाड़ी हम करते हैं, हमारे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे हैं, तो ये भी थोड़ा सा देखना है। साइज की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले बताया 3.28 मिलियन स्क्वायर पर किलोमीटर। अगर एक धरती के टुकड़े की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% हिस्सा हमारे पास है, और वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन हमारे यहाँ रहती है। और अगर हम सातवें नंबर पे हम आते हैं वर्ल्ड के एज ए कंट्री के रूप में। तो ये कुछ कंट्री हैं, सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, इसकी कैपिटल है मॉस्को, और कॉन्टिनेंट इसका यूरोप। टोटल एरिया ये है। दूसरे नंबर पे आते हैं कनाडा, इसकी कैपिटल है ओटावा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही आती है। थर्ड है यूएसए, वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में आता है। चाइना की अगर बात करें तो बीजिंग इसकी राजधानी है, एशिया में आता है। पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील, ब्रासीलिया इसकी राजधानी है, और साउथ अमेरिका में ये आता है। अगर हम छठे नंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ये ओशियाना कंट्री में कॉन्टिनेंट में आता है। इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली, एशिया के अंदर ये आता है। आठवें नंबर पे, ये मैं इसलिए कह रही हूँ आप थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि 7 नंबर तक तो हम याद कर सकते हैं। अर्जेंटीना और कजाकिस्तान के बारे में भी आप थोड़ा सा याद रख लें। फिर हम टाइम जोन की बात करते हैं। इंडिया का टाइम जोन, हमारे पास सिंगल टाइम जोन है, और 5 घंटे 30 मिनट ये अहेड है ग्रीनविच टाइम से। हम पढ़ेंगे ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, और हमारा इसका जो कोऑर्डिनेट है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो गुजरती है हमारे देश से, 82 डिग्री, तो 30 मिनट ईस्ट, याद रखना है। और सिर्फ क्योंकि अरुणाचल हमसे 2 घंटे आगे हैं, तो फिर भी हम एक सिंगल टाइम जोन ही हमने इसमें रखा हुआ है। अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर 6 टाइम जोन है, यूएसए के अंदर 11 है, रशिया के अंदर भी 11 टाइम जोन है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन है। अब ये कह रहे हैं कि 2 आवर अर्लियर है एज कंपेयर टू जो वेस्टर्न। देखो, आप यहाँ देखो, मैं ये मैप ड्रॉ करती हूँ। इधर अरुणाचल हो गया, और इधर हमारा गुजरात हो गया। ये वेस्ट साइड होगी, ये ईस्ट साइड होगी। अरुणाचल सबसे ईस्टर्न स्टेट है हमारा, तो यहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज उगता है। तो कहता है कि यहाँ पे टाइम पहले होता है एज कंपेयर टू वेस्ट में, ठीक है। समझ आ गई, यही बात इन्होंने बताई हुई है कि 2 आवर्स अर्लियर कंपेयर टू जैसलमेर, वो चीज इन डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल में। डिब्रूगढ़ अरुणाचल और असम के आसपास वाला एरिया, इम्फाल, ठीक है। अगर ईस्ट की हम बात करें, इम्फाल कौन से स्टेट की राजधानी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम देखते हैं आगे इंडिया के फ्रंटियर्स की बॉर्डर है वो किस किस के साथ है। टोटल जो बॉर्डर है इंडिया का किस किस कंट्री के साथ है, ये वैसे तो हमने देख भी लिया है, लेकिन जो टोटल देखते हैं कि हम मेनलैंड का कितना है और लैंड बॉर्डर कितना है। तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, ये आप देखो कितना है। ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है,
और ये टोटल कितना रनिंग 16 स्टेट से रन करता हुआ 2 यूटी तक जाता है। अब ये कौन कौन सी यूटी हैं बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 7516 किलोमीटर एरिया में आते हैं, और इंडियन कोस्ट लाइन और ऐड कर दें तो ये टोटल हो गई हमारी 7516। सिर्फ मेनलैंड की देखें तो 6000 किलोमीटर 6100 किलोमीटर, और आइसलैंड की और इसमें जोड़ दें आइलैंड वगैरह हैं जो हमारे अंडमान निकोबार हैं 1416 किलोमीटर, ये आप जोड़ दो तो टोटल आपकी होगी 7516 किलोमीटर। ठीक है, जो अभी हमारे पास 4 यूटी हैं, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपने, पुडुचेरी ना 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं पुडुचेरी में। एक तो यनम, पुडुचेरी, माहे और कराईकल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि लेंथ है जो इंडिया की किस किस नेबरिंग कंट्री के साथ है, तो इसमें हम देखते हैं बांग्लादेश। अभी हमने देखा था ना बांग्लादेश के साथ हम कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं 4996 किलोमीटर का। अगर ये बोलें कि बांग्लादेश हमारे कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 5 स्टेट के साथ। कौन कौन से हैं वो? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देती हूँ, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ कलर इसका। बांग्लादेश किसके साथ बॉर्डर कर रहा है? एक तो वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, आपको दिख रहा है मैप में। एक किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? असम के साथ कर रहा है, मेघालय के साथ कर रहा है, त्रिपुरा के साथ कर रहा है, मिजोरम के साथ कर रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं चाइना। चाइना के साथ हम कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। और चाइना हमारे कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 4 के साथ। और यूटी, एक यूटी, यूटी कौन सी? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। 4 स्टेट और एक यूटी। यूटी कौन सी? लद्दाख यूटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, सॉरी अपना अरुणाचल प्रदेश, ये है स्टेट आपके। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान कितना बॉर्डर शेयर करता है? 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान। 2 यूटी, 2 यूटी कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और स्टेट कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, याद रखने हैं आप लोगों ने। नेपाल 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है 5 स्टेट के साथ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। मैप में थोड़ा सा देख लो, ये नेपाल है, देखो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यूपी के साथ कर रहा है, बिहार के साथ कर रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, और ये यहाँ पे हमारा सिक्किम है। ठीक है, अगर हम म्यांमार की बात करें तो ये 4 स्टेट के साथ कर रहा है। अभी मैप में देखो, ये म्यांमार है तो किसके साथ कर रहा है? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, इनके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर है भूटान। भूटान 4 स्टेट के साथ। आओ भूटान के लिए चलती हूँ मैं आपको। ये है भूटान, तो किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, अरुणाचल के साथ और सिक्किम के साथ। ठीक है, फिर हम चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ हमारा लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और ये रहा अफगानिस्तान। हालांकि ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है यहाँ पे, और ये जो जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसको बोलते हैं वाखन कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? वाखन कॉरिडोर। ये एकमात्र रास्ता है जो हमें सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है, जो अभी हमारे कब्जे में नहीं है। लद्दाख वाला एरिया जो पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके साथ। कहते हैं अगर हम चाइना के साथ बात करते हैं तो चाइना के बॉर्डर को हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ
एक्चुअल कंट्रोल। ये हमने देख ही लिया था कि 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। अब इस जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप जान लो। दो लाइन है, जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन। जॉनसन लाइन प्रपोज की गई थी 1865 में। जो अक्साई चीन वाला रीजन है, जो फिलहाल जम्मू में, पहले जम्मू और कश्मीर में आता था, अभी इसका नाम बदल के हमने लद्दाख रीजन रख दिया है, ठीक है। और जो मैकमोहन लाइन है ये 1893 में, याद रखनी है ये चीजें, 1893 में प्रपोज करी गई थी और प्लेस इट एट अंडर चाइना कंट्रोल। मैकमोहन लाइन को लिंगजी टैग प्लेन्स साउथ ऑफ द लैकटैंग रेंज के अंदर ही आता है, अक्साई चीन वाले रीजन में आता है, जो कि नॉर्थ है, लैकटांग रेंज इन चाइना के अंदर। तो दो लाइनें कौन कौन सी हैं, जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन। और हम कौन सी कंसीडर करते हैं, जॉनसन लाइन। और चाइना किसको कंसीडर करता है, मैकमोहन या मैकडोनल्ड लाइन को करता है। शिमला एग्रीमेंट होता है 1914 में, जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिशर्स के अंडर था। मैकमोहन लाइन को या मैकडोनल्ड लाइन को एस्टैब्लिश किया जाता है और ये एक्सेप्ट किया जाता है कि तिब्बत को चाइनीज पार्ट के अंदर है, वो कंसीडर किया जाता है। 1950 में चाइना ने क्या किया, तिब्बत को एनेक्स कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। 5 फिंगर है जो तिब्बत टेरिटरी की, माओ जेडोंग के टाइम से तिब्बत जो है वो चाइना का राइट हैंड माना जाता है, ऐसा बोला जाता है। और इस 5 फिंगर्स में लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये कहते हैं कि ये हमारा एरिया है। अब चाइना तो पता नहीं भाई किस किस के एरिया को अपना एरिया कंसिडर कर ले, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 1957 में चाइना ने क्या ऑक्युपाई कर लिया, अक्साई चीन वाला रीजन है वो ऑक्युपाई कर लिया। अब ये देखो, आपको थोड़ा सा अक्साई चीन का थोड़ा पता होना चाहिए। ये हमारा, मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इसको, पेन दूसरा ले लेते। ये मैंने जो येलो बॉर्डर किया ना, ठीक, ये नक्शा हमारा किसका है, ये मैप है हमारा जम्मू कश्मीर का, अभी बात करें तो लद्दाख वाला। तो ये देखो, ये है अक्साई चीन, ये वाला काम तो हमारा ले गया चीन। ये ऑलरेडी गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये थोड़ा सा एरिया देख रहे हो, ये है सक्सगम वैली, ये भाई साहब पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर रखी है। और ये है गलवान वैली, जहाँ पे हमारी झड़प हुई थी चाइना के साथ। सियाचिन के पास ये सक्सगम वैली गिफ्ट कर रखी है। तो हमारे पास ना सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है, ये इतना सा बीच वाला हिस्सा है हमारे पास। हाँ, जम्मू कश्मीर कह लो या लद्दाख वाला जो रीजन है, इतना सा हिस्सा है हमारे पास। और चाइना ने इसी लाइन के अकॉर्डिंग, मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग इन्वेड कर दिया था अरुणाचल प्रदेश को। अक्साई चीन ऑलरेडी इनके पास ही है, जो इन्होंने 1962 में हमसे छीन लिया था, जब हमारी इनके साथ वार हुई थी, चाइना के साथ जो हमारा युद्ध हुआ था, ठीक है। अच्छा, और जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि जो LAC है उनको 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न, मिडल और वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर है वो बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ। मिडल सेक्टर जो बॉर्डर शेयर करता है वो उत्तराखंड और हिमाचल के साथ। वेस्टर्न में आता है हमारा लद्दाख। देखो कैसे, ये आपको दिख रहा है, ये है चाइना। अब इस तरीके से देखो इसको, चाइना, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। वेस्ट में क्या है, अक्साई चीन। कितना सेक्टर, कितना बॉर्डर शेयर किया वेस्ट में इसने, 1597 किलोमीटर। मिडल में हमारा आ गया उत्तराखंड वाला रीजन और हिमाचल वाला रीजन। यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया कितना है, 545 किलोमीटर का। और अरुणाचल का, आधे अरुणाचल को तो यही कहता है कि अरुणाचल तो मेरा ही देश है। यहाँ पे लोगों को स्टेपल वीजा भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि हमारे अरुणाचल
प्रदेश के लोगों को चाइना कहता है कि आओ भाई, आपको मेरे देश में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, आप तो मेरे ही देश के वासी हो, तो आप कभी भी फ्रीली आ जा सकते हो। तो जो अरुणाचल वाला रीजन है, ये इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर, और ये टोटल बॉर्डर शेयर करता है 1346 किलोमीटर का। तो आगे का जो लेक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।